कभी सोचा है कि हम अपने बच्चों को सबसे महंगे स्कूलों में भेजते हैं ताकि वो जिंदगी में सफल बने। पर क्या कभी ये सोचा है कि वही स्कूल उन्हें ये नहीं सिखाता कि जो कुछ वे स्कूल में सीख रहे हैं वो सब रियल लाइफ में अप्लाई कैसे होता है। वो फॉर्मूले तो रट लेते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि उनकी रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं। वो सीखते हैं अमीरों की कहानियां, पर ये नहीं जानते कि अमीरी सोच से शुरू होती है, सैलरी से नहीं। दोस्तों, हम मानते हैं कि स्कूल उन्हें फ्यूचर के लिए तैयार कर देगा, पर सच्चाई ये है कि स्कूल उन्हें अच्छी नौकरी के लिए तैयार करता है, जबकि असली दुनिया अच्छी समझ मांगती है। इसलिए अब वक्त है ये समझने का कि अगर बच्चों को वाकई अमीर बनाना है तो उन्हें रिच डैड पुअर डैड की सोच सिखाओ, द साइकोलॉजी ऑफ मनी की समझ सिखाओ और द मिलियनर फास्ट लेन की रफ्तार सिखाओ। क्योंकि जो चीजें स्कूल नहीं सिखाता वो सिखाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। तो आज हम बात करेंगे उन 10 अमीरों वाली आदतों की जो हर बच्चे को आनी चाहिए, हर पेरेंट को सिखानी चाहिए और हर स्कूल को सिखानी चाहिए थी लेकिन सिखाई नहीं गई। तो चलिए शुरू करते हैं। महंगे स्कूल की बजाय बच्चों को सिखाइए ये 10 फाइनेंशियल हैबिट्स जो दुनिया की फेमस फाइनेंशियल बुक्स से ली गई हैं। तो हैबिट नंबर 1 है कंपाउंडिंग का जादू। दोस्तों, कहते हैं कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसके बारे में कहा था कि जो इसे समझता है वो इससे कमाता है और जो नहीं समझता वो जिंदगी भर ब्याज चुकाता है। पर अफसोस कि स्कूल ने बच्चों को ये तो सिखा दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पर ये नहीं बताया गया कि ये रियल लाइफ में कैसे काम करता है। हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि पैसे कैसे बढ़ते हैं, हम सिर्फ ये सिखाते हैं कि पैसे कैसे बचाए जाते हैं। कंपाउंडिंग की ताकत ये नहीं कि वो जल्दी अमीर बना दे, बल्कि ये है कि वो धीरे धीरे और यकीन के साथ आपके पैसे को आपके लिए काम पर लगा देती है। जरा सोचिए, अगर आपका बच्चा हर दिन सिर्फ 10 रुपए बचाता है तो 1 साल में वो 3,650 रुपए जमा करेगा। पर अगर वो उसे 10% ब्याज पर इन्वेस्ट करे और उसे काफी टाइम तक टच ना करे तो कुछ ही सालों में वो पैसा अपने आप बढ़ने लगेगा, ठीक उसी तरह जैसे पेड़ पर नए पत्ते खुद उगते हैं। यही है कंपाउंडिंग का मैजिक कि धीरे चलो लेकिन रुकना मत। वॉरेन बफेट ने अपनी पहली निवेश यात्रा सिर्फ 11 साल की उम्र में शुरू की थी और जब उनसे पूछा गया कि आपकी दौलत का सबसे बड़ा राज क्या है तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अर्ली स्टार्ट, कंसिस्टेंसी एंड कंपाउंडिंग। इसलिए सोचकर देखिए कि अगर हम अपने बच्चों को अभी से ये सिखा दें कि पैसा मेहनत से नहीं समझदारी से बढ़ता है तो कल उन्हें कभी किसी नौकरी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं, आदतों में भी काम करती है। अगर आपका बच्चा रोज 10 मिनट कुछ नया सीखता है तो साल के बाद वो उस उम्र का नहीं रहेगा, वो अपनी सोच में 1 साल आगे निकल जाएगा। तो पहला सबक यही है कि बच्चे को ये मत सिखाओ कि 100 रुपए कैसे बचाएं, उसे ये सिखाओ कि 100 रुपए कैसे काम पर लगाएं। क्योंकि पैसा वही बढ़ता है जो रुकता नहीं बल्कि कंपाउंड होता रहता है। अब आते हैं हैबिट नंबर 2 पर, खर्च नहीं निवेश की सोच। रिच डैड पुअर डैड कहती है कि अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं जबकि गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं। तो ये फर्क है सोच का और यही फर्क हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा। दोस्तों, हमारे बच्चे जब कोई चीज मांगते हैं जैसे खिलौना, नया फोन या कपड़े, तो हम अक्सर बिना सोचे दे देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम उन्हें खुशियां दे रहे हैं, पर असल में हम उन्हें एक गलत पैटर्न दे रहे होते हैं कि हर चाहत के बदले खर्च करना। तो अब वक्त है ये पैटर्न तोड़ने का। इसलिए उन्हें सिखाइए कि हर खर्चे से पहले खुद से पूछें कि क्या ये असेट है या लाइबिलिटी। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा था कि असेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है और लाइबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अब बच्चे को ये फर्क समझाइए कि अगर उसने 500 रुपए का खिलौना खरीदा तो वो एक लाइबिलिटी है जो बस खत्म हो जाएगी, पर अगर उसने वही 500 रुपए से छोटा सा लेमोनेड स्टॉल लगाया या कोई आर्ट बेचने का प्रयास किया तो वो असेट बन गया क्योंकि अब पैसा उसके लिए काम कर रहा है। तो बच्चे को छोटा इन्वेस्टमेंट जार दीजिए और कहिए कि हर बार जब भी तुम्हें पैसे मिले तो उस पैसे का 10% इस जार में डालो, ये तुम्हारा वेल्थ जार है। धीरे धीरे वो ये बात समझेगा कि पैसे को सिर्फ खर्च नहीं
उसको बेहतर तरीके से उपयोग करना होता है, क्योंकि अमीर वो नहीं होता जिसके पास ज्यादा पैसा है, बल्कि वो होता है जिसे पता है कि पैसा कहाँ लगाना है। इसलिए अपने बच्चों को ये मत सिखाओ कि कैसे कमाएं, बल्कि ये सिखाओ कि पैसे को कैसे संभालें, क्योंकि जिसने पैसा संभालना सीख लिया उससे कमाना अपने आप सीख जाता है। हैबिट नंबर 3, स्पेंडिंग से पहले सेविंग करना सीखो, यानी पे योरसेल्फ फर्स्ट। अक्सर हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि अच्छे से पढ़ो ताकि बड़ी नौकरी मिल सके, लेकिन हम ये नहीं सिखाते कि पैसा संभालना नौकरी से भी ज्यादा जरूरी है। हर बार जब हम पैसा कमाते हैं तो पहले ईएमआई, रेंट, शॉपिंग या आउटिंग्स पर खर्च करते हैं और आखिर में जो बचता है वही सेविंग्स कहलाती है। लेकिन अमीर लोग और खासकर वो लोग जिन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की है, वो ये उल्टा करते हैं। वो पहले खुद को पे करते हैं, फिर बाकी सबको। यही लेसन हमें किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन सिखाती है। इस किताब का एक गोल्डन रूल है कि सेव एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल यू अर्न। मतलब जितना भी कमाओ उसका कम से कम 10% पहले अपने फ्यूचर के लिए रख लो। जैसे ही सैलरी आती है या पॉकेट मनी मिलती है, उसमें से थोड़ा हिस्सा सबसे पहले अपनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डाल दो, बाकी खर्च बाद में करो। चलिए इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे अगर तुम्हारे बच्चे को 100 रुपए मिलते हैं तो उसे सिखाओ कि 10 रुपए वो हमेशा अलग रखे, चाहे खिलौने का मन हो या चॉकलेट का। शुरुआत में ये छोटी हैबिट लगेगी, लेकिन यही फाइनेंशियल डिसिप्लिन उसे फ्यूचर में करोड़ों का फायदा दिलाएगी। किताब द मिलियनर नेक्स्ट डोर में एक कॉमन ट्रेट बताया गया है कि हर मिलियनर बचत को हैबिट बनाता है, मजबूरी नहीं। वो बचत तब भी करता है जब कम कमा रहा होता है, और तब भी करता है जब वो ज्यादा कमा रहा होता है। तो अगर तुम अपने बच्चे को सच्ची फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहते हो तो उसे सिखाओ कि सेविंग कोई बोरिंग चीज नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने की पहली सीढ़ी है। चाहे वो एक बाइक खरीदने का सपना हो या बिजनेस शुरू करने का, हर सपना तभी पूरा होता है जब तुम स्पेंड करने से पहले सेव करना सीख जाते हो। हैबिट नंबर 4, गुड डेब्ट और बैड डेब्ट का फर्क समझाना। दोस्तों, हमारे समाज में जब भी कर्ज या लोन शब्द आता है तो सब उसे नेगेटिवली देखते हैं, लेकिन असल में हर कर्ज बुरा नहीं होता। बस फर्क ये है कि आपने उस पैसे से क्या खरीदा, असेट या लायबिलिटी। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में कहते हैं कि अमीर लोग अपने पैसे से पैसा बनवाते हैं और गरीब लोग पैसे से खर्च बनाते हैं। अब सोचो, अगर तुमने लोन लेकर एक कार ली जो हर महीने ईंधन, मेंटेनेंस और ईएमआई खा रही है, तो वो बैड डेब्ट है, क्योंकि वो तुम्हारी जेब से पैसा निकाल रही है। लेकिन अगर तुमने लोन लेकर एक छोटा सा कैफे शुरू किया जहां से हर महीने प्रॉफिट आ रहा है, तो वो गुड डेब्ट है, क्योंकि वो तुम्हारी जेब में पैसा डाल रहा है। यानी कर्ज अपने आप बुरा नहीं होता, बुरा होता है उसका इस्तेमाल। इसलिए बच्चों को बचपन से ये सिखाना चाहिए कि हर चीज जो चमकती है वो असेट नहीं होती और हर लोन बर्डन नहीं होता। अगर वो ईएमआई किसी ऐसी चीज पर जा रही है जो इनकम बना रही है, जैसे एजुकेशन, बिजनेस या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, तो वो गुड डेब्ट है। लेकिन अगर वो सिर्फ लाइफस्टाइल दिखाने के लिए है, जैसे आईफोन, महंगी कार या अननेसेसरी शॉपिंग, तो वो बैड डेब्ट है, जो धीरे धीरे फाइनेंशियल चेन बन जाती है। कियोसाकी का एक और पावरफुल लाइन हमेशा याद रखिए कि द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच मेक मनी वर्क फॉर देम। तो अपने बच्चों को सिखाओ कि कभी भी लोन लेने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछना कि क्या ये चीज मेरी जेब में पैसा डालेगी या जेब से पैसा निकालेगी। अगर जवाब है जेब में पैसा डालेगी तो वो इन्वेस्टमेंट है। अगर जवाब आता है कि जेब से पैसा बाहर आएगा तो वो एक्सपेंस है। और यही फर्क तय करेगा कि तुम्हारा बच्चा भविष्य में फाइनेंशियली फ्री होगा या फाइनेंशियली ट्रैप। हैबिट नंबर 5, पैसे को अपने लिए काम करवाना सीखो। मेक मनी वर्क फॉर यू। हम अपने बच्चों को ये तो सिखाते हैं कि मेहनत करो, पढ़ो और अच्छी नौकरी पाओ, लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि पैसा भी मेहनत कर सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। मतलब
अमीर लोग अपने पैसे को एम्प्लॉइज की तरह काम पर लगाते हैं, कमाता है। वो हर रुपए को इस तरह इन्वेस्ट करते हैं कि वो रुपए उनके लिए और रुपए कमाने लगे। अब सोचो, अगर तुम दिन के 8 घंटे काम करके 100 रुपए कमाते हो तो तुमने मेहनत की, लेकिन अगर तुमने वो 100 रुपए किसी ऐसे एसेट में लगाए जो हर महीने तुम्हें रिटर्न दे, तो अब तुम्हारा पैसा मेहनत कर रहा है, तुम नहीं कर रहे। यही फर्क है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली डिपेंडेंट लोगों में। किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भी हमें यही सिखाती है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीरों का खेल नहीं है, ये हर उस इंसान का हक है जो अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ऑथर बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट इंटेलिजेंट व्हेन इट इज मोस्ट बिजनेस लाइक, यानी अपने पैसे को बिना समझे कहीं भी मत लगाओ, पहले नॉलेज लो फिर इन्वेस्ट करो। अपने बच्चों को ये सिखाओ कि पैसा सिर्फ खर्च करने या बचाने की चीज नहीं है, बल्कि ग्रो करने का एक टूल है। उन्हें बताओ कि अगर वो 100 रुपए बैंक में ऐसे ही पड़े रहने देंगे तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम कर देगा, लेकिन अगर वही 100 रुपए सही जगह इन्वेस्ट किए जाए, जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक या एजुकेशन, तो वो 100 रुपए एक दिन 1000 बन सकते हैं। इस हैबिट का मतलब है कि हर रुपए को सोल्जर समझो जो तुम्हारे लिए लड़ने जा रहा है। अगर तुम अपने सोल्जर्स को सही डायरेक्शन में भेजोगे तो तुम्हारे लिए एक फाइनेंशियल एम्पायर बन जाएगा। तो अपने बच्चों से हमेशा कहो कि तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि पैसे से पैसा कमवाना होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा ये सीख गया वो कभी किसी के अधीन नहीं रहेगा, वो खुद अपनी किस्मत का मालिक बनेगा। हैबिट नंबर 6, इमोशनल कंट्रोल और पेशेंस से इन्वेस्ट करना सीखो। हम सब ने ये तो सुना है कि स्टॉक मार्केट में लॉस हो गया, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि असल लॉस मार्केट से नहीं अपने डर से होता है। क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरती है तो लोग पैनिक में आकर स्टॉक्स बेच देते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाती है तो ग्रिड में आकर खरीद लेते हैं। यानी पैसा खोया नहीं, इमोशंस ने हराया। मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में लिखते हैं कि इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट हाउ स्मार्ट यू आर, इट्स अबाउट हाउ यू बिहेव। मतलब तुम्हारा IQ नहीं, तुम्हारा इमोशनल क्वोशेंट यह तय करता है कि तुम अमीर बनोगे या नहीं। जो इंसान लालच और डर दोनों पर कंट्रोल रखना जानता है, वो हर मुश्किल दौर में भी आगे बढ़ जाता है। इसलिए इस बात को बच्चों को सिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो दुनिया में ऐसे समय में बड़े हो रहे हैं जहां इंस्टेंट रिजल्ट्स की हैबिट है। इंस्टाग्राम पर लाइक्स, यूट्यूब पर व्यूज, सब कुछ उन्हें जल्दी जल्दी चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट में पेशेंस सबसे बड़ी ताकत है। वॉरेन बफेट को ही देख लो, उन्होंने करोड़पति बनने की शुरुआत 50 साल की उम्र के बाद की, क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग को समय दिया। उन्होंने हर बार मार्केट गिरने पर पैनिक नहीं किया, बल्कि उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। एक सिंपल एग्जांपल से समझो कि अगर तुमने एक पौधा लगाया है और रोज उसे खोदकर देखते रहोगे कि बीज काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो कभी नहीं उगेगा। लेकिन अगर तुम उसे पानी देते रहोगे और समय दोगे, तो एक दिन वो तुम्हें फल भी देगा और छाया भी देगा। तो इन्वेस्टमेंट भी ऐसा ही है। इसलिए हर बार मार्केट देखने की जरूरत नहीं है, हर बार चार्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस अपने फेथ और पेशेंस को स्ट्रॉन्ग रखो और अपने बच्चों को ये सिखाओ कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती, कुछ चीजें धीरे धीरे ग्रो होती हैं और वही चीजें सबसे ज्यादा वैल्यू देती हैं। अगर वो ये समझ गए तो वो सिर्फ पैसे नहीं, फाइनेंशियल मैच्योरिटी भी हासिल करेंगे, जो उन्हें किसी भी मार्केट क्रैश या किसी भी मुश्किल टाइम में संभाले रखेंगी। क्योंकि आखिर में मनी डजंट ग्रो बाय इंटेलिजेंसी, इट ग्रोज बाय पेशेंस। हैबिट नंबर 7, असेट्स बनाना सीखो, सिर्फ इनकम नहीं। हम अक्सर बच्चों को सिखाते हैं कि अच्छी नौकरी पाओ, अच्छा पैसा कमाओ, लेकिन हम ये नहीं सिखाते कि सिर्फ पैसा कमाना ही अमीरी नहीं है। असली अमीरी तब आती है जब तुम्हारे पास असेट्स हों जो तुम्हारे लिए पैसा कमाएं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि द रिच बाय असेट्स, द पुअर एंड मिडिल क्लास बाय लायबिलिटीज, थिंकिंग दैट दे आर असेट्स। अब सोचो, अगर बच्चा सिर्फ पॉकेट मनी बचाता है या पार्ट टाइम काम से इनकम कमाता है, तो ये सिर्फ एक मनी का फ्लो है, पैसे का ये फ्लो है। लेकिन अगर उसने वही पैसा किसी चीज में लगाया जो उसे हर महीने रिटर्न दे,
जैसे स्मॉल बिजनेसेस, स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो ये असेट बन गया। एग्जाम्पल के तौर पर सोचो कि एक बच्चा जो केवल महीने के अंत में अलावेंसेस बचाता है, तो वो अपने पैसे को सिर्फ सेल्फ पर रख रहा है। दूसरी ओर वही बच्चा जो अपने अलावेंसेस का 10% किसी ऑनलाइन आर्ट स्टोर या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, तो वो अपने पैसे को काम पर लगा रहा है। धीरे धीरे उसका पैसा उसके लिए काम करने लगेगा, ठीक एक लॉयल एम्प्लॉय की तरह। द मिलियनेयर फास्ट लेन में एमजे डिमार्को कहते हैं कि वेल्थ इज नॉट व्हाट यू मेक, इट्स व्हाट यू कीप एंड मेक वर्क फॉर यू। यानी बच्चों को सिर्फ इनकम पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सिखाना चाहिए कि कैसे अपना पैसा ऐसे असेट्स में लगाएं जो उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दें। जैसे तुम्हारा बच्चा 10 साल की उम्र में एक छोटा बिजनेस शुरू करता है और 2 साल बाद वही बिजनेस उसकी वेकेशन, गैजेट्स और हॉबीज को फंड करता है। वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा है। तो हैबिट नंबर 7 का मैसेज बहुत क्लियर है कि इनकम अलोन इजंट वेल्थ, असेट्स आर वेल्थ। और अगर बच्चा ये समझ गया तो उसे कभी भी किसी नौकरी या सैलरी का डर नहीं होगा। हैबिट नंबर 8, ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव माइंडसेट का पावर। हम अक्सर सोचते हैं कि अमीरी सिर्फ पैसे और असेट्स से आती है, लेकिन असली अमीरी शुरू होती है दिमाग और सोच से। नेपोलियन हिल अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखते हैं कि व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। मतलब तुम्हारा माइंडसेट ही तय करता है कि तुम आगे बढ़ोगे या पीछे रह जाओगे। अब सोचो, अगर बच्चा हर छोटी चीज के लिए नाराज या दुखी रहता है तो उसका माइंड सिर्फ लिमिटेशंस देखेगा। लेकिन अगर बच्चा हर दिन यह सीखता है कि छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी रहना, तो उसका माइंड पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज की तलाश करने लगेगा। एक छोटी सी हैबिट कि हर रात बच्चा 3 चीजें लिखे जिनके लिए वो थैंकफुल है। शुरुआत में ये छोटी लगती हैं, लेकिन महीने के बाद वही बच्चा देखेगा कि उसकी सोच कैसे पॉजिटिव और सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन गई है। ग्रेटिट्यूड सिर्फ अच्छा महसूस करने की चीज नहीं है, ये फाइनेंशियल सक्सेस का भी पावरफुल टूल है। क्योंकि जब तुम छोटी चीजों को मानना सीखते हो तो बड़ी चीजें पाने का डर खत्म हो जाता है, और वही कॉन्फिडेंस बच्चे को रिस्क लेने और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की हिम्मत देता है। जैसे एक बच्चा जो रोज थैंकफुल जर्नल लिखता है, वो धीरे धीरे अपनी गलतियों में भी लेसन्स खोजने लगता है। वो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखने लगता है, और यही माइंडसेट उसे पैसे कमाने, इन्वेस्ट करने और वेल्थ बनाने में मदद करता है। तो हैबिट नंबर 8 का मूल मंत्र है मनी फॉलोज माइंडसेट एंड ग्रेटिट्यूड फ्यूल्स ग्रोथ। अगर बच्चा यह सीख गया तो उसका फाइनेंशियल फाउंडेशन सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि अनस्टॉपेबल बन जाता है। हैबिट नंबर 9, स्किल्स और नॉलेज में इन्वेस्ट करना। हम अक्सर बच्चों को सिर्फ ये सिखाते हैं कि पढ़ो, नौकरी करो और पैसा कमाओ, लेकिन असली अमीरी उन्हीं को मिलती है जो अपनी स्किल्स और नॉलेज में इन्वेस्ट करना सीखते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि योर मोस्ट वैल्यूएबल असेट इज योर माइंड, ट्रेन इट, एजुकेट इट एंड शार्पन इट। यानी पैसा तब सबसे ज्यादा काम करता है जब तुम्हारे पास उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करने की कैपेबिलिटी हो, और कैपेबिलिटी आती है नॉलेज और स्किल्स से। सोचकर देखिए कि एक बच्चा जो सिर्फ अलावेंसेस बचाता है या पार्ट टाइम काम से पैसा कमाता है, तो वो सिर्फ पैसे का फ्लो संभाल रहा है। लेकिन वही बच्चा अगर अपने टाइम, क्यूरियोसिटी और एनर्जी से सीखता है, जैसे कोडिंग, डिजाइनिंग, ट्रेडिंग, कम्युनिकेशन या एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, तो वो अपने पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। द मिलियनेयर फास्ट लेन में एमजे डिमार्को कहते हैं कि वेल्थ इज बिल्ट बाय लर्निंग हाउ टू क्रिएट वैल्यू, नॉट जस्ट बाय अर्निंग ए पे चेक। मतलब सिर्फ मेहनत करना ही नहीं बल्कि समझदारी से सीखना और अप्लाई करना भी जरूरी है। जैसे एक बच्चा 12 साल की उम्र में ऑनलाइन स्टोर शुरू करता है या यूट्यूब चैनल से पैसे बनाता है और धीरे धीरे सीखता है कि मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस और मनी मैनेजमेंट कैसे काम करता है, तो कुछ साल बाद वही बच्चे का असेट बन जाता है। ये असेट सिर्फ पैसा कमाता नहीं बल्कि बच्चे की सोच, कॉन्फिडेंस और विजन भी बढ़ाता है। तो हैबिट नंबर 9 का कोर मैसेज यह है कि इन्वेस्ट इन योर माइंड, नॉट जस्ट योर मनी। नॉलेज कंपाउंड्स फास्टर देन मनी
अगर बच्चा ये सीख गया तो वो सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होगा, बल्कि हर चैलेंज में क्रिएटिव और स्मार्ट सॉल्यूशन देने वाला बन जाएगा। अब आते हैं हैबिट नंबर 10 पर, जो है हेल्थ अवेयरनेस। और सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट है ये। अगर आपने बच्चे को ये हैबिट नहीं सिखाई तो इसके बिना सारी हैबिट्स बेकार हैं। यानी अपना माइंड और बॉडी स्ट्रॉन्ग रखो। हम अक्सर बच्चों को फाइनेंशियल स्किल्स, सेविंग्स, इन्वेस्टिंग और असेट्स के बारे में तो सिखा देते हैं, लेकिन असली अमीरी तभी मीनिंगफुल है जब हमारी हेल्थ स्ट्रॉन्ग हो। मॉर्गन हाउसल और रॉबर्ट कियोसाकी की बुक्स सीधे सीधे हेल्थ की बात नहीं करती, लेकिन उनका कोर आइडिया यही है कि टाइम, एनर्जी और फोकस हमारे सबसे बड़े एसेट्स हैं, इसलिए इन्हें वाइजली इन्वेस्ट करो। यानी अगर बच्चा अपनी माइंड और बॉडी को नेग्लेक्ट करता है तो अपने सारे एफर्ट्स और फाइनेंशियल लेसन्स को खो सकता है। जैसे एक बच्चा हर सुबह 30 मिनट्स दौड़ता है, हेल्दी ब्रेकफास्ट करता है और मेडिटेशन भी करता है, तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी, फोकस और कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं। वो पढ़ाई, इन्वेस्टिंग और अपने फाइनेंशियल हैबिट्स में आउट परफॉर्म करता है। जब उसके सामने कोई चैलेंज या मुश्किल टाइम आता है तो उसका स्ट्रॉन्ग माइंड और बॉडी उसे संभालते हैं। इसलिए अपने बच्चों को सिखाइए कि फाइनेंशियल फ्रीडम वर्थलेस है अगर हेल्थ सही नहीं है तो। इसलिए टाइम, मनी और एनर्जी तीनों का बैलेंस जरूरी है। तो ये थे 10 पावरफुल हैबिट्स जो हर बच्चे को स्कूल सिलेबस से ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन सिखाते हैं। कुछ हैबिट्स और भी ऐड हो सकती थी। अगर आप अपने बच्चों को फाइनेंशियली और पर्सनली स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं तो इन हैबिट्स को उनके डेली लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करें। और हमेशा याद रखें कि स्मॉल एफर्ट्स, राइट हैबिट्स और कंसिस्टेंट लर्निंग यही फ्यूचर का सीक्रेट है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।